लोकसभा चुनाव है, नेता प्रचार के लिए निकले हैं। हमारे साथ मेनका गांधी हैं। मेनका गांधी इस दौर की सबसे जो ज़्यादा अनुभव वाले नेता उनमें से एक हैं। 8 बार की सांसद हैं मेनका गांधी। वीपी सिंह की सरकार में मंत्री रहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहीं और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो पहली सरकार की थी 2014 में, उसमें भी मंत्री रहीं। तो लंबा एक्सपीरियंस आपका है और सुल्तानपुर से भी सांसद है, फिर सुल्तानपुर से चुनाव मैदान में है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का मेनका जी। लंबा आपका सियासी सफ़र रहा। आप सुल्तानपुर में हम आपके साथ सुबह से हैं, हम देख रहे हैं आप जा रही हैं, सभाएं कर रही हैं, लोगों से जो बूथ के वर्कर्स हैं उनसे बात कर रही हैं। किस तरह की हवा यहाँ दिख रही है आपको? हमारे कार्यकर्ताओं ने 5 साल में हवा को इतना तगड़ा बना दिया है कि हम उसको अब देख रहे हैं। उनके काम ने, हमारे काम ने, विधायकों के काम ने सब मिल करके एक बहुत अच्छा माहौल बनाया। जैसे आपने जो पहला इलेक्शन लड़ा वो 1984 में लड़ा, 89 में आप एमपी बन गई। तो लंबा ये जो एक्सपीरियंस है, इसमें हमने देखा कि आप पीलीभीत से भी चुनाव लड़ती हैं, आंवला से भी लड़ती हैं, अमेठी से भी आपने पहला चुनाव लड़ा, यहाँ सुल्तानपुर से। तो ये जो इतना आपका इलाका फैला हुआ है, तो किस तरह से चुनाव आप इसमें मैनेज करती हैं? मैं चुनाव मैनेज करती ही नहीं हूँ, मैं काम करती हूँ और लोगों का काम, जो वहाँ क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम, यही मैं जानती हूँ और यही करती हूँ और नथिंग एल्स। राजनीति अपने आप देखती है। तो ये जो माँ और बेटे का जो यहाँ रिश्ता है वोटर्स से, ये कितना फायदा करता है आपको? अब ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन माँ की जो दर्जा है उसको मैं पूरी तरह से निभाती हूँ। नहीं, जैसे वोटर से जो कनेक्ट है उसके बारे में जानना चाहती हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है क्योंकि हम सब से मिलते हैं और सब अपने दुख दर्द में आते हैं मेरे पास। सब के घर में मैं पहुँचती हूँ। एक गहरा रिश्ता बना है इन 5 सालों में। जैसे आपकी पार्टी कह रही है कि अब की बार 400 पार, तो ये आपको सिर्फ एक नारा लग रहा है या सच में लग रहा है कि 400 पार होने जा रहा है इस बार? आप यहाँ अभी मैंने देखा कि बूथ में आप कह रही थी कि हर बूथ में कम से कम 400 पार। जी, होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। जिस तरीके से तैयारियां हैं, होना तो चाहिए। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि 400 पार चला जाएगा? अब मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं। एक सवाल ये कि आपने जैसे आपका इतना बड़ा सियासी सफर रहा, आपने देखा, आपने इंदिरा गांधी को तो घर में रह के प्रधानमंत्री के तौर पे देखा, वीपी सिंह को देखा, चंद्रशेखर को देखा, एक लंबी फहरिस्त है। उसके बाद आपने इनको अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह को देखा, प्रधानमंत्री मोदी को देखा। तो अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें कि उनका जो प्रधानमंत्री का काम करने का तरीका था, उसके बारे में अगर आप कुछ। सारे जो प्रधानमंत्रियों को मैंने देखा है, सबके अपने अपने स्टाइल थे काम करने के लिए। सब में जो what they had in common was कि सब देश के लिए हित चाहते थे, सब के सब। जो कुछ महीनों के लिए भी रहे, गुजराल जी या देवगौड़ा जी, सब हित चाहते थे। और you can't really compare styles. जैसे थोड़ा अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को देख रही हैं आज के टाइम पे, You can't compare styles. You really can't. जैसे अब आप सामने हैं तो वरुण गांधी की बात होगी कि आपको टिकट मिला, वो बे टिकट हो गए, जबकि पीलीभीत से लंबा रिश्ता आपका रहा। वरुण गांधी भी 10 साल वहाँ सांसद रहे, आपका तो करीब 20 साल का वो है। तो क्या वजह लगती है कि बीजेपी ने क्यों टिकट वरुण गांधी का काट दिया? मुझे मालूम नहीं है ये। इतना मुझे मालूम है कि पीलीभीत मायूस सी हो गई और हमारा रिश्ता उसके जीतने हारने से नहीं है। हमारा रिश्ता उसके साथ हमेशा रहेगा, पीलीभीत के साथ और पीलीभीत के एक एक इंसान के साथ। तो तकलीफ हुई जब इतना लंबा आपका एसोसिएशन पीलीभीत से वरुण गांधी का भी और टिकट कट गया, क्योंकि आप तो वहाँ से जनता दल से भी जीती, इंडिपेंडेंट भी आप जीती, फिर बाद में बीजेपी से जीती। जी, तो तकलीफ हुई वरुण का टिकट कट गया? क्या बोल सकती हूँ मैं। पार्टी ने जो निर्णय लिया, मैं उस पर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ। वरुण गांधी से कुछ बात हुई उनको तक, जो वो मतलब ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी जो लिखते थे उसकी वजह से उनका टिकट वहाँ पे कट गया, तो जो लिखते थे उस पर कुछ बातचीत कभी आपसे होती?
नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। जो इन्होंने फैसला, मुझे इतना मालूम है कि मुझे वरुण पर बहुत गर्व है और मुझे मालूम है कि जो भी करेगा देश के लिए अच्छा करेगा। सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। अब बहुत तरह के ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी यहाँ पे आ सकते हैं, अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस से टिकट मिल सकता है या अपोजिशन के उम्मीदवार वहाँ से हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ है अमेठी आने का उनका? नहीं, नहीं। तो अमेठी में क्या हो, आप देखती हैं रॉबर्ट वाड्रा कह रहे मैं भी लड़ना चाहता हूँ अमेठी से। अब वो कुछ कहे, दैट्स अप टू हिम। लेकिन आपको लगता है कि वो अच्छे उम्मीदवार होंगे अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा? नहीं, नहीं होंगे। अच्छा, क्या क्या वजह? उनको राजनीति की कोई अनुमति, नो एक्सपीरियंस, ये देश आगे बढ़ चुका है केवल दामादों से। जैसे आपने दामाद की बात की, राहुल गांधी की भी बात कर रहे थे, उनको कैसा नेता आप देखती हैं? आपने सोनिया गांधी को भी देखा, उनका अभी लंबा टाइम रहा पॉलिटिक्स में, अभी भी पॉलिटिक्स में है। तो राहुल गांधी को, क्योंकि अभी ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ब्रेक ले लेना चाहिए क्योंकि 10 साल से वो पार्टी को खड़ा नहीं कर पा रहे। आई एग्री विद हिम। आपको भी लगता है राहुल को ब्रेक ले लेना चाहिए? मुझे लगता है कि हर पार्टी में या तो एक बड़ा लीडर हो या तो एक बड़ा आइडिया हो। अब जब दोनों नहीं है तो पार्टी आगे कैसे बढ़े? या तो एक बहुत बड़ा आइडिया जनरेट करे, पार्टी खड़ी हो जाती है, या तो एक बहुत बड़े लीडर अपने आप को बनाए। दोनों मुश्किल है। आप क्या सलाह देंगी राहुल गांधी? मैं कोई सलाह नहीं देती हूँ किसी को भी। तब भी क्या कहेंगी कि उनको जैसा मैं कुछ नहीं दे सकती हूँ सलाह। नहीं देंगी सलाह? लेकिन मैं उन लोगों को दूं जो सुने। अच्छा, ओके बस। जैसे आप एक सवाल रह गया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पॉलिटिक्स करने का जो स्टाइल है उस पर क्या है? इट्स नो कमेंट। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि रायबरेली में गांधी परिवार का प्रियंका गांधी आ सकती हैं, वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। तो आपको लगता है कि प्रियंका अगर आती हैं रायबरेली में तो कुछ असर डालेंगी की सीट, आसपास की सीट्स पे? आपके भाई बिल्कुल अमेठी और रायबरेली लगा हुआ है यहाँ से। रायबरेली बहुत सालों से उनकी दादी, उनकी माँ लड़ रही थी, तो ज़रूर कोई असर होगा। लेकिन आए तो आएंगे तो असर होगा रायबरेली में? असर तो होगा ही, नहीं भी आए तो भी परिवार का असर होता ही है। जब आप बहुत सालों से, हम उनका ही नहीं, जो भी बहुत सालों से लड़ता है किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनका असर तो होता ही। आप बरेली में देखेंगे या कहीं और देखेंगे, लेकिन इसका माने कम है। एक सवाल बस आखिरी आपसे कि आप बस लास्ट कि आप जैसे कह रही कि राहुल गांधी को ब्रेक ले लेना चाहिए, प्रियंका गांधी को किस तरह से देख रही पॉलिटिक्स में, क्योंकि आजकल वो भी एक्टिव है? आई रियली डोंट, हमारे जहन में दोनों नहीं है। लेट्स पुट इट लाइक दैट, दे आर नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। तो राहुल अगर ब्रेक लेते हैं तो लगता है आपको कांग्रेस बेहतर होगी? अगर इफ दे जनरेट अ बिग आइडिया फिर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनके पास कोई आइडियाज़ है नहीं इस वक्त। छोटे छोटे नाम लेना, छोटे छोटे आइडियाज़ लेना, द टाइम इज पास्ट फॉर दैट।